नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर कोई गड़े धन के बारे में जानना चाहता है, किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से जांचते हैं और इसको बंधन किस प्रकार से लगाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि गड़े धन पर बंधन किस तरह से लगाया जाए एवं इसको ऊपर किस प्रकार से खींचा जाए। दोस्तों, यहाँ जो कार्य है, यहाँ एक सरल कार्य नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यदि आप तंत्र के थोड़े बहुत जो है जानकार व्यक्ति है तो बंधन आप लगा सकते हैं, किंतु ऊपर खींचने का जो कार्य है यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी मैं आप लोगों को एक तरीका और मंत्र बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप उस जगह पर बंधन लगा सकते हो और ऊपर भी ला सकते हो। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो इसी संबंध में रहेंगी, तो यदि आपको अच्छे से जानना है इसके बारे में तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। दोस्तों, जब भी कहीं पर गड़ा हुआ खजाना होता है तो इसे जांचने के लिए बहुत सारे तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस तंत्र मंत्र का प्रयोग करने से यदि वहाँ खजाना है तो उनके गुप्तचरों को इसकी जानकारी हो जाती है। उन्हें गुप्तचर एवं रक्षक भी कह सकते हैं, जो कि गड़े खजाने के ऊपर इनका निवास रहता है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही होती है। रक्षक के रूप में नाग नागिन का जोड़ा, जिन, भूत, प्रेत या फिर किसी के घर की पितृ देव आदि रहते। यदि यह किसी के पारिवारिक घर का धन हो तो पितृ शक्ति जो है इनकी रक्षा करती है। यह खजाना केवल वही लोग निकाल सकते हैं जो कि उनके वंशज है और उनकी पितृशक्ति उन्हें देना चाहती हो। अन्यथा कोई दूसरा जो है बलपूर्वक यदि यह कार्य करता है तो कभी कभी उन्हें अपने जान से भी जो है हाथ धोना पड़ता है। एक तो ये रहा। दूसरा जो है खजाना गड़ा होता है। सोना एक ऐसी वस्तु है, यदि यह कुछ समय तक ज़मीन के अंदर दबी रहे तो खुद से ही जो है इसमें जान आ जाती है। ऐसे खजाने में अक्सर नाग नागिन का जोड़ा जो है यहाँ रहता है। और कुछ खजाना ऐसा होता है जो कि कोई दबा कर रख देता है और भूत प्रेत आदि वहाँ पर स्थापित कर देता है। तो यदि हमें खजाना को निकालना होता है तो इनको सबसे पहले बंधन लगाया जाता है। इनको बंधन लगाया जाता है जिसके माध्यम से धन को इधर से उधर करने का जो कार्य होता है वह यही करते हैं। यदि इनका बंधन लगा दिया जाए तो धन को भी बंधन मार दिया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जमीन में गड़े धन को बांधने के लिए कढ़ाई बांधने का मंत्र उपयोग किया जाता है, जो कि तंत्र मंत्र के छोटे मोटे जानकार व्यक्ति होंगे आप में से कई लोग, उन्होंने अक्सर यह देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि आप कढ़ाई बांध दो तो हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। यहाँ दोस्तों मेरे साथ भी हो चुका है। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आप कढ़ाई बांध सकते हो तो हम आपको लाखों लाख रुपए पैसे दे सकते हैं, किंतु मैं कभी भी ये जो है इस प्रकार का काम जो है नहीं करता हूँ। किंतु आप लोगों के लिए एक लाइव वीडियो मैं बना दूँगा जिसमें आप देख सकेंगे कि कढ़ाई कैसे बांधते हैं। फ़िलहाल मैं आपको वह मंत्र दे रहा हूँ। वह मंत्र इस प्रकार है। यह कढ़ाई बांधने का मंत्र है। अब दोस्तों, जब कभी हमको
किसी धन को बंधन मारना हो तो सबसे पहले यदि आपने स्थान निश्चित कर लिया हो कि इस स्थान पर धन गड़ा है तो सबसे पहले वहाँ पर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा दे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में नारियल पे एक स्वास्तिक बना ले और उसे बीच सेंटर पर रख दे। उसी के बीच पे एक दिया रख ले जिसमें सरसों का तेल जलाए, और दिया जो होगा इसकी बाती 1 फूल वाली होंगी जो कि ऊपर की ओर देखती है। अब 7 सिक्कों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इस लाल कपड़ों के बाजू में मतलब इसके गोल घेरा लगाना है आपको 7 सिक्कों का। उसके ऊपर आपको चावल की ढेरी बना लेना है और एक एक कपूर का टुकड़ा उनके ऊपर रखना है, और बीच में बंगले का 7 पान का पत्ता और लौंग इलायची, यहाँ भी सब सामग्री रखना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ एक सात्विक विधान है जिसके माध्यम से जो है बंधन लगाया जाता है। अब दोस्तों 7 नींबू आपको लेना है। सबसे पहले आपको उस स्थान पर स्थान देवता के नाम से हवन देना है, एक आहुति देना है और विनती करना है कि आप जो भी स्थान के जो भी देवता है, यदि आप स्थान देवता के बारे में जानते हैं तो उनके नाम से दे, अन्यथा हाथ में पहले जल लेकर विनियोग करके कहे कि मैं इस स्थान पर गड़े जो भी धन है उसको बांधना चाहता हूँ और मैं निकालना चाहता हूँ। आपका जो भी भोग है मैं यहाँ दे रहा हूँ। दोस्तों 7 किस्म की मिठाई यदि आप रख सको तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ मीठा रख ही देना आप लोग। अब दोस्तों आपको 7 नींबू लेकर पहले एक कपूर जलाए बड़ा सा टुकड़ा, फिर जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर, यह मंत्र को पढ़ते हुए आपको नींबू को काटते जाना है। मंत्र को पढ़ पढ़ के यह 7 नींबू को काटना है, इससे कि जो भी वहाँ के रक्षक है वहाँ हट जाएंगे दोस्तों। लेकिन कभी कभी यहाँ देखा गया है यदि नॉर्मल कोई स्थान रक्षक है तो वह हट जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ इतना प्रचंड होता है जो कि आसानी से नहीं हटते, तो उस कंडीशन पर तंत्र के माध्यम से उनसे वार्तालाप करके उनसे पूछा जाता है कि आपको भोग के रूप में क्या लगता है। तो उस समय में आपको मुर्गी मांगता है तो मुर्गी देकर उस स्थान को बंधन मारा जाता है, या फिर उन्हें बकरा लगता है बकरे का बलि दिया जाता है। कभी कभी वहाँ इतनी उग्र होती है कि आपको आपका सर्वप्रथम पुत्र या पुत्री इनको मांगने के लिए कहता है, और यह मांग के आपको तुरंत ही यह चीज़ को देने की कोशिश करता है। तो यहाँ कोशिश जो है दोस्तों आप कभी मत करें। यदि नॉर्मल वस्तु से यह निकल रही हो तो आप निकालिए, वरना हाथ जोड़कर वैसे ही वापस आ जाए। तो दोस्तों नींबू को एक एक काटने के बाद में वहाँ से जो है वह स्थान के जो रक्षक है वह हट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बलि देने से। उसके बाद में आपको 5 अगरबत्ती जला के वहाँ जो सिक्के को आपने रखे हो उसके ऊपर 21 बार इस हांडी मंत्र का जो है प्रयोग करना है। यह करने के बाद में फिर यहाँ दूसरा मंत्र दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आप दिशा का बंधन मार सकते हैं। दिशा बंधन मारने के लिए भी आपको अगरबत्ती जलाते हुए गोल गोल घुमाते रहना है, जो कि आपने सिक्कों के 7 सिक्कों को गोल बनाकर रखा है उसके ऊपर। यहाँ 21 बार आपको पाठ करना है। पाठ कर लेने के बाद में जो भी वस्तु है वहाँ की उनको वहाँ लाल कपड़े में लपेट कर उस स्थान पर गड़ा दीजिए।
इससे जो है वहाँ कहीं भी खसकेगा नहीं और वहीं स्थान पर होता है। अब इसको ऊपर लाना है तो यहाँ तंत्र के माध्यम से देखा जाता है कि यह ऊपर आया कि नहीं। इसको ऊपर लाने के लिए आपको 21 दिन का जो है एक प्रयोग बता रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिए है, वहाँ आपको जाप करना है। जाप किस तरह से करना है, आपको स्थान की मिट्टी ला लेना है उठाकर, और घर पर इसका प्रयोग नहीं करना है। आपको कोई निर्जन स्थान पर बैठ जाए और वहाँ पर कपूर अगरबत्ती जला के इस मंत्र का रोज 108 बार जो है जाप करना है रुद्राक्षी माला से। 21 दिन का अनुष्ठान ले ले, 1.25 लाख का जाप कर ले। धीरे धीरे मंत्र के सहायता से वहाँ चीज़ जो है ऊपर आती है। उसके बाद में फिर 21 दिन बाद जाकर आप उस स्थान को खोद कर फिर वहाँ चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह कार्य को करने के लिए आप किसी विशेष जानकार व्यक्ति जो है उनकी सहायता ले लेंगे तो वहाँ आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी यह सब क्रिया आप लोगों के लिए प्राणघाती जो है सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि बंधन लगाना एक प्रकार से उसको ऊपर लाना और निकालना यही होता है। तो इसके लिए आप कोई सही तांत्रिक या जानकार जो हो उनकी सहायता ले। अकेले कभी भी यहाँ काम को नहीं करना है, जिससे कि कोई समस्या उत्पन्न हो सके। यदि दोस्तों छोटी मोटी किलो या 5 किलो तो नॉर्मल इस विधान से जो है निकल जाता है, लेकिन यदि चीज़ प्रचंड रही तो इस कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आप घर तक वापस ना आ सको। इतना जो है खतरनाक यहाँ प्रयोग होता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि कोई भी ऐसा प्रयोग ना करे जिससे कि आपके घर परिवार को आपको हानि हो सके। मेरा उद्देश्य दोस्तों केवल जानकारी देने का था, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।